नारायण नारायण नारायण। तो कल तो ब्रज के भक्त हुए थे, इसलिए अभी हम गीता जी का पाठ करते हैं, शुद्ध पाठ। और फिर उसके बाद आज बुधवार है, शरणानंद जी महाराज का पत्रावली में से एक पत्र पढ़ा जाने वाला है, जो उन्होंने देवकी माता जी को पत्र लिखे थे आज से 60-70 वर्ष पहले। उन्हीं में से पत्र पढ़ा जाएगा। आज 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है। अध्याय 8 श्लोक 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे प्रधानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। अब जो जो पाठ करना चाहें, पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी, नारायण नारायण। श्लोक नंबर 8। अभ्यास अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। लक्ष्मी केजरीवाल। राम राम। राम राम। अभ्यास योग्य युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। वाणी शर्मा। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। बहुत अच्छा। रामानुज जी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। नारायण नारायण। बहुत राम बढ़िया। राम। कमला देवी। राम राम। राम राम। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। नीचे वाली लाइन दोबारा बोलिए। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। या ती पर आप जोर क्यों देते हैं? ती छोटी है। याति पार्थानुचिन्तयन्। याति पार्थानुचिन्तयन्। यहाँ ती पर रुकिए मत।
याति पार्थानुचिन्तयन्। याति पार्थानुचिन्तयन्। ठीक है। सुनीता जी। राम राम महाराज जी। राम राम। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन्। याति क्यों बोलते हैं? ये छोटी है ती। याति पार्थानुचिन्तयन्। याति पार्थानुचिन्तयन्। हाँ, अब ठीक। प्रणाम महाराज। प्रणाम। रेखा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति बहुत अच्छे। पार्थानुचिन्तयन्। बहुत बढ़िया। नारायण। भाटिया। राम राम महाराज जी। राम राम। अभ्यासे योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। बहुत अच्छे। कुलभूषण जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। बहुत बढ़िया। बहुत प्रणाम। हाँ जयेश भाई बोलिए। जयेश भाई आपको कुछ बोलना है? लगता है उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा। हाँ बोलिए। नारायण नारायण। नारायण। आवाज आ रही जी सर? हाँ टूट फूट के आ रही। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। नारायण नारायण। ठीक। तो आज बुधवार है, इसलिए संतोष भाई पाथेय पुस्तक से पत्रावली पढ़ेंगी। तो आज कौन सा पत्र है? राम प्रणाम जी सा। राम जी सा राम। वो 60 पत्र होना चाहिए, 60वां नंबर पटना 15/11/56। यानी थोड़ा सा ही पढ़ा था, 4 लाइन, फिर समझाने लगे थे आप। हाँ तो 61वां पत्र, 61वां 61। तो 60वां पूरा हो गया था इतना। हाँ 60वां तो पहले ही पढ़ा था, ये 61वां में ऊपर का एक पैरा पढ़ा गया था। विश्राम से ही काम करने से स्वतः आ जाता है। ठीक। तो दूसरा पैरा नीचे से पढ़िए। चालू करूं। हाँ पढ़िए। अनुभूति जनित सुख का भोग करने से इसका प्रभाव नहीं रहता। शरीर की वास्तविकता का परिचय हो जाने पर उससे असंगता का बोध हो जाता है, पर अचार अप्रयत्न तथा अभिन्नता के बिना बोध में अविचल प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना बोध के प्रभाव से रोम रोम छकता नहीं। अतः सब प्रकार से निश्चिंतित तथा निर्भय होकर शांत हो जाओ, यही वास्तविक पुरुषार्थ है। बोध में उन्हीं की कृपा का अनुभव करो, उसे अपना गुण मत मानो, कारण कि वास्तव में
अपने में अपना कुछ है ही नहीं। ओम आनंद 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 नारायण नारायण। तो ये शरणानंद जी महाराज ने 23/11/1956 में ये पत्र लिखा है लखनऊ से, और ये देवकी माता जी को पत्र लिखा हुआ है। देवकी माता जी है वो रांची कॉलेज में मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी और स्वामी जी महाराज की शिष्या हो गई थी। तो पिछली बार इसे हमने पढ़ा था, देहाती दिव्य ज्योति दुलारी बेटी सर्वदा प्रेमास्पद की प्रीति होकर रहो। फिर 2 लाइन थी, विश्राम सही काम करने के पश्चात स्वतः आ जाता है, इसके लिए स्थान विशेष की अपेक्षा नहीं है। तो पिछली बार ये बताया था कि हमारा जो स्वरूप है वो देह नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने देहाती दिव्य, हम देह नहीं है, और दिव्य ज्योति का मतलब है परमात्मा का अंश अथवा आत्मा। तो हमारा स्वरूप है वो या तो परमात्मा का अंश है या आत्मा है, और या फिर परम प्रेमास्पद भगवान की प्रीति है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सबसे प्यार करता हूं, तो हमारा स्वरूप भी भगवान का प्यार ही तो हुआ। तो हमारा स्वरूप भी उस प्रेमास्पद परमात्मा की प्रीति है। अब इन्होंने कहा कि विश्राम सही काम करने से स्वतः आ जाता है। ये हम सबका ही अनुभव है। अगर हम सही काम करते हैं तो हमको एक शांति का अनुभव होता है, उसी शांति को ही विश्राम कहा गया है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें अशांति होती है, विश्राम नहीं मिलता। ये सबका अनुभव है। तो जो हम मूक सत्संग करते हैं, हमारे इस सत्संग के पश्चात 1-2 मिनट के लिए, वो भी विश्राम की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो विश्राम किसको मिलता है? कि जिसने सही काम किया है उसको विश्राम मिलता है। जिसने भोग भोगे हैं, गलत काम किए हैं, उनको आंखें बंद कर लो तो भी विश्राम नहीं मिलता। वही भोगे हुए भोग याद आते हैं, अथवा जो और भोगने हैं, इच्छाओं से भरा हुआ जो मन है, तो ये करूं, ये करना है, वो करना है, या फिर जो पहले ये किया था, ऐसे याद आता है। तो उनको विश्राम नहीं मिलता। विश्राम किनको मिलता है? जिन्होंने अपने जीवन को सही ढंग से जिया है, सही काम किया है, उनको विश्राम मिलता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन में विश्राम चाहिए। किसको नहीं चाहिए? कोई ऐसा नहीं है जिसको विश्राम नहीं चाहिए। विश्राम का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो ये है कि बैठ गए अथवा सो गए। तो क्या कर रहे हो? बोले विश्राम कर रहे हैं। लेकिन सोए सोए ही व्यापार का चिंतन कर रहे हैं, सोए सोए ही परिवार का चिंतन कर रहे हैं, सोए सोए भोगों का चिंतन कर रहे हैं, तो विश्राम तो नहीं मिला। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनको रात में भी नींद नहीं आती। उनसे पूछते हैं भाई क्यों नहीं आती? तो कहते हैं कि इतना टेंशन है। अब टेंशन क्या है? इच्छाओं का पूरा न होना, ये टेंशन है। और इच्छाओं की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य सो नहीं पाता। ये करना था, वो करना था, ये बाकी रह गया, और ये हो गया तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा।
मनुष्य जैसे कोई आंधी से घिर गया हो, इधर से भी आंधी आ रही है, उधर से भी आंधी आ रही है, चारों तरफ से। अच्छा, आपके छोटे छोटे बच्चे को, आजकल स्कूल जाते हुए बच्चे को भी पूछो तो बोलता है बड़ा टेंशन है। तो हम उनको पूछते हैं, भाई तुम्हारी क्या टेंशन है? कि वो मैडम ने इतना सारा होमवर्क दिया है, वो हुआ नहीं, जो क्लास में पढ़ाया वो समझ में आया नहीं, आज फिर पूछेंगे अब क्या होगा। और थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आज टेस्ट है, आज परीक्षा है, तो क्या करें। तो उससे और थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर कई तरह के टेंशन हो जाते हैं। आजकल कुसंग के भी बहुत टेंशन होते हैं। फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो व्यापार का टेंशन है, धन का टेंशन है। फिर धन इकट्ठा हो गया तो चोरों का टेंशन है, टैक्स डिपार्टमेंट का टेंशन है। तो टेंशन ही टेंशन है। और ये टेंशन वास्तव में है क्या? ये है मनुष्य को, वो आंख बंद करके लेटा हुआ है फिर भी नींद नहीं है, बैठा हुआ है फिर भी मन में इतने भूचाल आ रहे हैं कि उसको कोई बात करता है तो कहता है चुप रहो चुप रहो, मूड अच्छा नहीं है। तो विश्राम नहीं मिलता। विश्राम किसको मिलता है? जिसने समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया। शरणानंद जी महाराज के 3 सूत्र हैं। जिसने भी एक सूत्र धारण कर लिया उसी को विश्राम मिल जाता है। 3 सूत्र क्या है? मेरा कुछ नहीं है, सच्ची बात है। पहला सूत्र है मेरा कुछ नहीं। दूसरा सूत्र है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरा सूत्र है मैं कुछ नहीं। अब आप सोचो कि मेरा कुछ नहीं है, ये हमने सुन लिया और कह भी दिया, लेकिन स्थिति क्या है? सबसे पहले तो शरीर को ही मेरा मानते हैं, नाम को ही मेरा मानते हैं, कोई छोटा मोटा पद है तो उसको ही मेरा मानते हैं, और कुछ नहीं है तो देश को लेकर के, काल को लेकर के, वस्तु को लेकर के, धन को लेकर के मेरापन। और मेरा कहते हैं लेकिन मिला हुआ है और बिछड़ जाता है, तो मेरा कैसे हुआ? मान लीजिए कि हमारे घर के बाहर 3-4 कारें खड़ी है, किसी की है, और हमने अपने एक मित्र को कह दिया वो नीली वाली कार मेरी है, अपने आप को बड़ा बताने के लिए कह दिया। और वो थोड़ी देर हम बात कर रहे थे, इतने में कोई ने चाबी लगा के स्टार्ट करके ले गया, तो अब हमारी क्या इज्जत रही वहां पे? तो जो चीज मेरी है ही नहीं उसको हम मेरा मानते हैं तो हम कहलाते हैं बेईमान। भगवान ने हमें दिया धन, भगवान ने हमें दिया शरीर, भगवान ने हमें दिया मकान, भगवान ने हमें दिया व्यापार, भगवान ने दिया धन, हम उसको कहते हैं मेरा है। और हमारे देखते देखते भगवान उसको अपने पास ले लेते हैं तो लोग कहते हैं अरे आप तो कह रहे थे मेरी है, वो धन है वो तो चला गया। परिवार के सदस्यों को मेरा मेरा कहते हैं और किसी को भी भगवान अपने पास बुला लेते हैं तो रोता है बैठ करके, हाय मेरा चला गया। भगवान कहते हैं ये बेईमान है, मैंने दिया था कि भाई तुम काम में लो, और ये उसको मेरा मेरा कहने लग गया, बेईमान है। बेईमानी का ही जन्म मरण है, बेईमानी का ही नरक है। कंपनी वाले, आप अगर कंपनी में किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी वाले आपको गाड़ी भी देते हैं, बंगला भी देते हैं, नौकर चाकर भी दे देते हैं, लेकिन अगर आप बंगले को कह दें ये मेरा है तो कंपनी वाले कहते हैं बेईमान है, इसको निकाल दो। कार को लोगों के सामने पढ़ाई के लिए कह देते हैं ये कार मेरी है, कंपनी वाले कहते हैं कि ये कार हमारी दी हुई है काम में लेने के लिए, ये बेईमान है, ये कहता है मेरी है। कंपनी वालों को पता लग जाता है तो उसको निकाल देते हैं कंपनी।
ऐसे भगवान कहते हैं मेरी दी हुई है काम में लेने के लिए, शरीर दिया है और परिवार दिया है, धन दिया है, मकान दिया है, सब काम में लेने के लिए दिया है, और ये कहता है मेरा है। तो मेरा है तो इसी बात का, बेईमानी का ही दंड है, जन्मों मरो, और बोलते रहो मेरा है, रहेगा तो कुछ भी नहीं आपके पास। तो इसलिए पहली बात है मेरा कुछ नहीं। दूसरी बात है मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई कहता है ये तो बड़ी कठिन बात है, बहुत कठिन बात, कैसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे भोजन भी चाहिए, मुझे कपड़ा भी चाहिए, मुझे मकान भी चाहिए। तो मेरा कुछ नहीं है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कैसे कुछ नहीं चाहिए? अच्छा, आप अगर कहते हो कि मेरा मकान है, मुझे मकान चाहिए, तो मकान मिल जाता है क्या? आप कहते हो मुझे धन चाहिए, तो धन मिल जाता है क्या? वो मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। अगर चाहने से ही सब कुछ मिल जाता तो आज अरबपति खरबपति से कम कोई नहीं होता। चाहने से कुछ नहीं मिलता, मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार, जो भगवान ने विधान किया वो मिलता है। फिर मुझे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसका क्या फायदा है? कोई भी बताए कि भाई इसका ये फायदा है। जो मिलना है वो बिना मांगे ही मिल जाता है, बिना चाहे मिल जाता है। जो नहीं मिलना है वो मांग मांग के मर जाओ फिर भी नहीं मिलता है। एक बूढ़े दादी जी के कहती है मैं एक पोते का मुंह देख लूं तो भले ही मर जाऊं। वो तो मर जाती है, पोता तो नहीं होता है। तो बात क्या है? चाहने से कुछ नहीं मिलता, जो मिलना है भगवान के विधान से वही मिलता है। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए में हमें क्या दिक्कत आई? अच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए कहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा तो है नहीं, बल्कि उल्टा है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलता है, और जिसको चाहिए उसको कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन भगवान नहीं मिलते। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको संसार में भी सब कुछ मिलता है और भगवान भी मिलते हैं। तो बताइए, मुझे कुछ भी चाहिए इसको रखने का क्या फायदा है? और तीसरा, मैं कुछ नहीं। पहला मेरा कुछ नहीं, दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तीसरा मैं कुछ नहीं। अब बताइए, मैं कुछ नहीं क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में ही मैं कुछ नहीं है, सब कुछ ही बदलता है। ये मैं भी बदलता है। पहले कहता था मैं बच्चा हूं, फिर कहने लग गया मैं जवान हूं, फिर कहने लग गया मैं व्यापारी हूं, फिर व्यापार में घाटा लग गया तो नौकरी करने लग गया, तो कहने था मैं ये नौकरी करने वाला हूं। सब कुछ बदल रहा है, तो मैं भी बदलता है। और ऐसे मैं का क्या फायदा है कि जो वास्तव में किसी ने एक आपका नाम रख दिया, उसी को आपने कह दिया ये मैं हूं। जन्मे थे तब क्या नाम था आपका? कोई नाम नहीं था। बाद में किसी ने कह दिया ये नाम है, तो वो नाम बोलने लगे, उसी को मानने लगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कानूनी कारणों से अपना नाम बदल दिया जाता है। तो जन्म के समय नाम मोहनलाल रखा था, और बाद में अखबार में लिखवा देता है अब मेरा नाम, सब मुझे सोहनलाल के नाम से जानेंगे। वो नाम बदल गया। तो संसार में ऐसा क्या है जो स्थिर है? और ये हाडमास चमड़े का थैला है, और इसका नाम कुछ भी रख दिया तो वही मैं हूं। तो ये बिल्कुल भूल है। तो विश्राम किसको मिलता है? जो कहता है मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं। अर्थात ममता का त्याग, कामना का त्याग और अहंकार का त्याग, उसको विश्राम मिलता है, और स्वतः मिलता है। तो ये बात यहाँ पर पिछली बार ये बात हुई थी, फिर भी इस बार और कुछ विशेष बातें भगवान ने भेज दी। अब इसमें एक वाक्य आया है,
साधकों में क्या होता है कि थोड़ा बहुत साधन भजन करते हैं ना, तो उनको कुछ अनुभव होने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई रोजाना 16 माला फेरने का नियम लेता है, तो वो कहता है कि मैं रोजाना 16 माला फेरता हूँ। तो फिर कुछ दिन के बाद में उसको अनुभव होने लग जाता है नाम जप के प्रभाव से। तो वो कहने लगता है कि ये जब से मैंने माला फेरना शुरू किया है, तब से मुझे भविष्य में होने वाली घटनाएं उनका पहले पता चलने लग जाता है। कोई कोई कहता है मुझे भगवान राम जी के दर्शन होते हैं सपने में। तो शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि ये जो अनुभूति होती है, ये अनुभूति को आप लोगों से कहना शुरू कर देंगे तो ये अनुभूति होनी बंद हो जाएगी। क्योंकि एक अभिमान आ गया ना कि मैं इतनी माला फेरता हूं, इसलिए मेरे को सपने में भगवान के दर्शन हुए। तो ये बताना नहीं चाहिए किसी को, न इसका अभिमान करना चाहिए। तो इसका अभिमान करेंगे तो अनुभूति होनी बंद हो जाएगी, और लोगों में प्रचार करेंगे तो भी अनुभूति होनी बंद हो जाएगी। इसलिए अनुभूति जनित सुख का भोग करने से वो अनुभूति होना बंद हो जाता है, और हमारा साधन में जो हमारी प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। इसलिए अपने अनुभूति को छिपा कर रखना चाहिए, और मन में भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरे को वो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मेरे को पहले ही भविष्य की बातों का पता लगने लग गया है। तो इस तरह की सिद्धियां आती है, तो उन सिद्धियों का भोग भी नहीं करना चाहिए और उनका प्रचार भी नहीं करना चाहिए। अब इसमें एक वाक्य आया है, शरीर की वास्तविकता का परिचय हो जाने पर उससे असंगता का बोध हो जाता है। एक बार स्वामी जी महाराज को किसी ने कहा, क्या आप मुझे जानते हैं? तो स्वामी जी महाराज हंसने लगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे मन में आई कि मैं उसको ये बोलूं, हाँ मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री हो। तो जो मनुष्य अपने आप को क्या से क्या समझता है, आप मुझे जानते हो, मैं फला फला इंडस्ट्री का मालिक हूं, मेरे इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, इतने सारे लोग मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, इतने लाख रुपए तो मैं तनख्वाह बांट देता हूं। ये क्या है? ये है मूर्खता का परिचय। वास्तविक परिचय क्या है? वास्तविक परिचय, शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। तो कहा, हाँ ठीक है, मेरा परिचय है, शरीर सदैव मृत्यु में रहता है और मैं सदैव अमरता में निवास करता हूं। क्या परिचय है? शरीर सदैव मृत्यु में रहता है और मैं सदैव ही अमरता में निवास करता हूं। ये है संतों का परिचय। तो शरीर की वास्तविकता का जिसको अनुभव हो जाता है कि ये तो मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, ये तो मलमूत्र का हाड मांस का थैला है, ये शरीर में नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का चेतन अंश हूं, वो ही वास्तव में अपना परिचय जानता है। बाकी तो खुद को ही अपना परिचय नहीं पता है, दूसरे को क्या बताएगा। तो इसलिए जिसको शरीर की वास्तविकता का परिचय हो जाता है, उसको शरीर से ममता और अहंता छूट जाती है, असंगता हो जाती है कि ये शरीर में कैसे हो सकता हूं, ये तो मलमूत्र और हाड मांस अपवित्र चीजों का एक थैला है, ये तो मैं नहीं हूं। तो मैं क्या हूं, इसकी खोज होती है। तो या तो भगवान की बात मान लो, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही साक्षात अंश है। जिस तरह मैं सत चित आनंद घन हूं, ऐसे ये भी सत चित आनंद घन है। या तो ये मान लो, या फिर संतों की बात मान लो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे हैं हम। तो ये अगर शरीर की वास्तविकता का जिसको पता लग जाता है कि आज मैं मूर्खता से इसको मेरा मानता था, इसी को मैं मानता था, आज पता लग गया है कि मैं तो परमात्मा का चेतन अंश हूं, शुद्ध आत्म स्वरूप हूं। जैसे भगवान सत्य है ऐसे मैं भी सत्य हूं, जैसे भगवान चेतन है ऐसे मैं भी चेतन हूं, जैसे भगवान आनंद के राशि है ऐसे मैं भी आनंद का समुद्र हूं। तो वो वास्तव में अपनी वास्तविकता को जानता है, अपना परिचय जानता है। पर ये कब होगा? जब ये तीन चीज हमारे अंदर आएगी, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं, तब ये अनुभव होगा। तो आज का समय लगभग समाप्त होने को है। 2-1 मिनट रहे हैं तो हम लोग थोड़ी देर के लिए क्रिया रहित और चिंतन रहित होकर मूक सत्संग करें, अर्थात विश्राम में रहें। विश्राम का अर्थ है कोई चिंतन आए तो न उसका विरोध करें न उसका समर्थन करें। क्रिया तो कोई करनी नहीं है, चिंतन है उसका समर्थन विरोध नहीं करें और उनको अपने में न माने। वो संसार में ही है, मन में है तो संसार में है, बुद्धि में है तो संसार में है। ये शरीर और संसार तो एक ही चीज है। तो किसी प्रकार का अपनी तरफ से चिंतन करें नहीं, और कोई चिंतन आ जाए तो उसके प्रति उदासीन रहे। ये वास्तव में मुख्य सत्संग है। इसी को विश्राम की प्राप्ति का अचूक उपाय कहते हैं। पर यह विश्राम उन्हीं को मिलेगा जो इन तीन बातों को स्वीकार कर ले। तीन को नहीं तो एक को कर ले तो बाकी तीनों हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और फिर अपने आप ही मैं कुछ नहीं का अनुभव हो जाएगा।